हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आरपीएफ का वैकेंसी रहने वाला है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसमें दोनों का वैकेंसी है, कांस्टेबल का भी है, एसआई का भी है, दोनों का है। तो इसका क्या क्या कांस्टेबल में एलिजिबिलिटी, फ़ी अप्लाई ऑनलाइन कैसा कैसा क्या क्या रहने वाला है, वो सारे चीज़ का हम जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। ठीक है। तो वीडियो जाने से पहले हम आपको ये बताना देना चाहते हैं कि मेरा टेलीग्राम लिंक पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन हो जाइए। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 26 फरवरी 2024, यानी कि ये 26 फरवरी 2024 को आ चुका है। जो कि किसका रहने वाला है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रहने वाला है। ठीक है। किसका रहने वाला है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रहने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो दोज हु आर सीकिंग जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई एंड कांस्टेबल अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नीड टू नाउ डेट ए सर्कुलर फॉर रिक्रूटमेंट drive is released by 26th February 2024, and aspirants will be able to apply by visiting at http://rpf.indianrailway.gov.in, यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसका। तो यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, तो एसआई एंड कांस्टेबल है। ठीक है। पोस्ट नेम इसका क्या है, तो एसआई एंड कांस्टेबल है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर रहा है। इसमें टोटल पद कितना है, तो 4208 है। ठीक है। जिसमें कि मतलब आपका एसआई का कितना रहने वाला है, तो 452 रहने वाला है। और सब मिला के कुल टोटल कितना मतलब कांस्टेबल का वो था और एसआई का 452 है, और कुल मिला के कितना है, तो 4660 है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सीवीटी, पेट एंड पीएचटी रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो 15 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म इसका भराना शुरू हो जाएगा, जो कि कितना तक चलेगा, 14 मई तक चलेगा। ठीक है। अभी आपको भी पता है कि मतलब वोटिंग सब आने वाला है, तो भारत सरकार अभी बहुत सारा जॉब निकालेगा। तो आप लोग अगर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी में आप लोग चले ही जाइएगा। ठीक है। तो आप लोग मतलब डिमोटिवेट नहीं होइए कि हमको डिमोटिवेट होना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ देख सकते हैं कि rpf.indianrailway.government.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिस जो आया उसको भी पढ़ लेते हैं। यहीं पे आपका सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, कहानी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है। तो इसका कौन कर रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी कर रहा है। तो इसमें क्या है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 1/2024 एंड आरपीएफ 2/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है। Application are invited from eligible candidate for the following post in Railway Protection Force and Railway Protection Special Force. Applicant complete in all respects must be submitted online only. ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीरियल नंबर में फर्स्ट में क्या है, तो आरपीएफ 1/2024 दिख रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर का है, जो कि आपका अप्लाई कब से होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/4/2024 से, क्लोजिंग कब होगा, तो 14/5/2024 का। फिर सीरियल नंबर 2 में देख सकते हैं कांस्टेबल का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से सीरियल नंबर 1 में देखिए कि आरपीएफ फिर है वही 1/2024 सब इंस्पेक्टर। पे लेवल इसमें कितना रहने वाला है, तो 6th का रहने वाला है। 7th सीपीसी के उसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई में ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इसमें आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो 35,400 मिलेगा, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। और एज ऑन 20 से 28 ईयर साल के मतलब इसमें भर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। 20 से 28 साल के उम्र वाले जो भी हैं इसको मतलब एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। वैकेंसीज इसमें कितना है, तो 452 है। मानते हैं कि बहुत कम है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर फॉर्म भराने वाला है, तो बहुत सारा फॉर्म इसमें गिरेगा ही गिरेगा। अब देखिए, हो सकता है भारत सरकार और बढ़ा भी सकती है। तो एसआई में बहुत कम है, 452 है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे आरपीएफ 2024 कांस्टेबल 3। तो इसमें कितना मांग रहा है, तो 10 पास मांग रहा है, मतलब कि आप 10वीं पास हैं तो आप मतलब कांस्टेबल का भर सकते हैं। तो इसमें कितना मिलेगा आपको शुरुआती दौर में, 21,700। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा एकदम, हम जूमिंग कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 21,700 मतलब आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है।
जो कि क्या रहने वाला है, तो B1 का रहने वाला है। और ये इसका जो मतलब उम्र सीमा रखा गया है तो 18 से 28 साल रखा गया है, ठीक है। 18 से 28 साल इसका उम्र सीमा रखा गया है, जिसमें कि वैकेंसी इसमें कितना है, तो 4208 है। इसमें भी बहुत कम है फिर भी बहुत है, ठीक है। तो 4208 है, तो कुल मिला के टोटल पद कितना हो रहा है आपका, तो 4660 हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो ये जो है हम आपको अच्छी तरह से और बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम जल्दी जल्दी अब करते हैं, अच्छी तरह से बता देते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लर आता है, इसीलिए हम इधर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। तो यहाँ आरपीएफ वैकेंसी के बारे में हम बता ही दिए कि कांस्टेबल और कितना रहने वाला है। तो आरपीएफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट आर एज फॉलो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिए, एसआई में मतलब कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल में तो मैट्रिक ही मांग रहा है। एज लिमिट भी आपको बता दिए कि एसआई में आपको 20 से 25 साल रहना चाहिए, कांस्टेबल में 18 से 25 साल रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि आरपीएफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, ठीक है ना। तो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एन इंडिविजुअल विल हैव टू पे एन एप्लीकेशन फ़ी ₹500 यूजिंग ए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। तो जो 500 किसको किसको लगेगा, जनरल ओबीसी को लगने वाला कितना, तो 500। अब एसटी एससी फीमेल पीडब्ल्यूडी सबको कितना लगने वाला है, तो 250 रुपया। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि आरपीएफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और मैक्सिमम मार्क्स भी 120 का रहेगा, यानी कि पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन टाइम जो इसका रहने वाला है 90 मिनट का रहने वाला है। टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कि सबसे रहेगा क्वेश्चन आपको। ऐसा नहीं कि मैथ से ही पूछा जाएगा या फिर जनरल से ही, आप लोग समझ सकते हैं इतना कि मल्टीपल मतलब कि सारा चीज़ से रहेगा, ठीक है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स डेडिक। देखिए इसमें क्या है कि फ्रेंड, इसमें यही चीज़ है कि आपका जैसे कि आपको भी इतना तो पता ही है कि पर क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स मतलब 1/3 रखा गया है, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो एक क्वेश्चन वहाँ से आपका सही भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या रखा गया है। तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रन रखा गया 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है, जो कि मेल के लिए रहने वाला है। और फिर 800 मीटर रन फीमेल के लिए रखा गया है, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में रखा गया है। मेरे ख्याल से फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेल के लिए जो धावक हैं तो वो तो क्लियर कर ही जाइएगा, जो धावक नहीं है उसके लिए थोड़ा कठिनाइयाँ होगी, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। लॉन्ग जंप मेल के लिए है 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप मेल के लिए है 4 फीट, फीमेल के लिए है 3 फीट। अब सब इंस्पेक्टर में आते हैं। तो सब इंस्पेक्टर में 1600 मीटर रन रखा गया है 6 मिनट 30 सेकंड, बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहा है। और 800 मीटर रन फीमेल के लिए 4 मिनट में रखा गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। टाइम का यहाँ ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लॉन्ग जंप में मेल के लिए 12 फीट नहीं रखा गया, जो कि फीमेल के लिए कितना रखा गया है, तो 9 फीट। अब मेल हाई जंप पे देख लीजिए, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच, यानी कि 4 फीट से भी कम अगर आप लोग जंप कर लेते हैं। आप देखिए मेरिट तो आपका यहीं से बनना है, फिजिकल मेरिट इसी से बनेगा मेरिट। अब कांस्टेबल के लिए हाइट आप देखिए क्या क्या रखा गया है। तो अनरिजर्व ओबीसी के लिए कम से कम कांस्टेबल और एसआई के लिए 165 होना चाहिए। एससी एसटी को 160 रखा गया है। फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट ओनली फॉर मेल, मतलब कि अनरिजर्व हो या ओबीसी हो, 80 रखा गया है, जिसमें कि एक्सपेंसिव 5 सेंटीमीटर का रखा गया है, यानी कि कुल 85। एससी एसटी के लिए 76.2 है, जो कि विथ ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 81.2 सेंटीमीटर रखा गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आरपीएफ रिक्रूटमेंट। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। ऐसे भी इसका सरकारी रिजल्ट पे, मतलब आप लोग को सरकारी रिजल्ट, सरकारी नौकरी, ये सब पे भी आ ही जाता है। सरकारी एग्जाम हो गया तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। तो हम एक ही चीज़ इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब आप लोग जो भी फिल करिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो अच्छी तरह से करिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका कोई भी नाम ये सब में दे दिया, अब करेक्शन डेट देगा कि नहीं देगा, उसमें भी एक ये हो जाता है, उलझन हो जाता है। तो आप वो चीज़ को पहले मेनली अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी होगा तो आप लोग तैयारी अच्छा तरह से करिए, क्योंकि अभी भारत सरकार बहुत सारा जॉब देने वाला है, क्योंकि वोटिंग चल रहा है। तो
इतना तो आप लोग को भी जानते हैं। तो भारत सरकार अभी बहुत देने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके हमसे पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक पे अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप ज्वाइन हो जाइए। उससे क्या होगा कि आपके साथ साथ हमको भी बहुत ज़्यादा ही सहानुभूति मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।